सुंदर है, सुशील है, दोनों के विचार अच्छी तरीके से मिलते रहेंगे। और एक बात ध्यान रखना माता बहनों, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि बेटी का जहाँ विवाह हो, घर भी अच्छा हो, बर भी अच्छा हो, परिवार भी अच्छा हो। कोई नहीं चाहता है कि मेरी बेटी या मेरी बहन दुखी रहे। और शादी भी माताओं बहनों बड़े सोच समझ के करनी चाहिए। विवाह करना लिखा है खत, मैं अपनी बहन देवकी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। आप मेरे रिश्ते को स्वीकार करें और विवाह करके मेरी इच्छा को पूर्ण करने के बाद मेरे यहाँ बारात लेकर के आएं और मेरे सम्मान को ऊंचा करें, मेरे सम्मान को ऊंचा करें और मेरे इस रिश्ते को स्वीकार करें। हम अपने बहन देवकी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। नाई ब्राह्मण को भेज दिया, बटेश्वर में पहुंचे हैं। बसदेव जी को वो खत मिला। बसदेव जी ने खुशी से उस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। अपने हेतु रिश्तेदारों को निमंत्रण पत्र बांट दिए और सूरसेन के पुत्र महाराज बसदेव बारात सजाने के बाद बटेश्वर से मथुरा नगरी के लिए चले। सोच रहे हैं देवकी भी बड़ी सुंदर है, सुशील है और दयावान है, क्योंकि देवकी को मैंने पहले ही देखा है। बड़े आनंदित होकर के बसदेव जी ने वो रिश्ता स्वीकार किया और बारात की तैयारी होने के बाद हितैषी प्रेमियों को बुलाया और विशाल बारात को लेकर के बटेश्वर से मथुरा की तरफ चले। महाराज कंस ने बड़े स्वागत सम्मान पूर्वक विधिवत पूर्वक उस बारात का स्वागत सम्मान किया।
हंसी खुशी से वो विवाह संपन्न होता है। भक्तों, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भोजराज कंस ने वसुदेव जी का स्वागत सत्कार किया, पूरी बारात का स्वागत सत्कार किया। भक्तों, आज आनंद पूर्वक बारात का स्वागत सम्मान किया, मंडप गड़वाया और मंडप गड़वाने के बाद भामरे पड़ी। धूमधाम से भामरे पड़ने के बाद विवाह संपन्न होता है। जैसी देवकी विदाई के लिए माता और बहनों भोजराज कंस ने अपनी बहन देवकी का जब विदाई का वो पावन समय देखा, विदाई की है और विदाई के समय देवकी रोने लगी। और कोई भी कन्या, कोई भी बेटी जब अपने बाबुल, अपने मैया के आंगन को छोड़ती है तो बड़ा दुख होता है। उस समय ऐसा मालूम पड़ता है जैसे सारे आंगन की शोभा पिटी के संगे चली गई। माता और बहनों, कंस भी रोने लगा, देवकी रोने लगी, भैया भैया। उसी समय कंस कहने लगा, बहन तुम चिंता मत करना, बटेश्वर में जा रही हो, किसी से दब के मत रहना, कह देना कि मैं कंस की बहन हूं। सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना, आए हुए अतिथियों का स्वागत सम्मान करना। अरे जा मेरी बहन तू रहे सुखाई, जा मेरी बहन तू भोजराज कंस ने जब विदा किया, लेकिन देवकी रो रही थी। माता और बहनों, कंस का दिल पिघल गया, कहने लगा, बहनों साहब आप अपने रथ में बैठो, हम अपनी बहन को स्वयं बटेश्वर में छोड़ने के लिए चलेंगे। माता और बहनों, देवकी को कंस ने अपने रथ में बैठाला और मथुरा नगरी से चल के यमुना के किनारे जब रथ आया, उसी समय एक आकाशवाणी हुई। ताके पीछे है कंस राज सदैव मन का शाला है। उसी समय आकाशवाणी हुई है, भोजराज आकाशवाणी हुई है, भोजराज कंस जिस बहन देवकी को तू बड़े लाड़ प्यार से हंसी खुशी से ले जा रहा है, इसी के काले आंचल में तेरा काल है, इसी का आत्मा बच्चा तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। भोजराज कंस ने रथ खड़ा कर लिया, आकाश मार्ग की तरफ देखा, उसके बाद अपनी बहन देवकी की तरफ देखा।
देवकी बोली भैया रथ खड़ा क्यों कर लिया तुमने? भैया कंस की आंखों में क्रोध देखा। देवकी बोली भैया भैया। कंस कहने लगा दुष्ट, ओरी नांगे, ओरी पापनी, ओरी अभागनी, तू हमें ये बता के तूने किस जन्म का बदला लिया?